नहीं बेचते, क्या करेंगे? कुछ नहीं, अभी उनको उनके पास मोटिवेशन नहीं है ना, इसीलिए प्रॉब्लम है। और डब्बा मोटिवेशन मिल जाएगा तो वो करेंगे। आपको प्रोग्रेस करना है ना आरुष, दर्शन, तो आप अपने लिए अच्छे जज हो या हम लोग आपके लिए अच्छे जज है? उसका मतलब क्या होता है? आप अपने आप को अच्छे जानते हो कि हम आपको अच्छे जानते हैं? हम आप ही अपने आप को अच्छे जानते हो ना। तो हाँ। आप अपनी जितनी बातें खुली करेंगे उतने आप प्रगति करेंगे, उतने आप आगे बढ़ेंगे। तो ये जो रिपोर्ट लिखने का है उसके संबंध में बहुत अच्छा कॉर्पोरेट लेवल के अनुभवी ने बताया है, व्हाट गेट्स ट्रैक डाउन गेट्स डन। इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट गेट्स ट्रैक डाउन गेट्स डन। सही है रनी दादा? हाँ, वंडरफुल, यस। उसका मतलब क्या होता है? लिख दो, व्हाट गेट्स ट्रैक्ड डाउन गेट्स डन। ओके। ये लोग जो ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, वो अपना लॉग बनाते हैं। दिस इज लाइक लॉगिंग योर परफॉर्मेंस। समझ में आया? आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना स्कूल में, हाँ। तो ऑब्जर्वेशन नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते। फिर कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। लिखते। तो ये अपनी लाइफ का एक्सपेरिमेंटेशन है दादा के साइंस के अनुसार, और उसका हम लॉग करेंगे, उसका हम ऑब्जर्वेशन, खुद का ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, तो हमें खुद को पता चलेगा वेयर डू आई स्टैंड, मैं कहाँ हूँ, वो हमें पता चलेगा। तो हमें पता चलता है कि अब मुझे क्या करना है। इसीलिए अपने बारे में अगर आप इस तरह से रिपोर्ट लिखते जाओगे तो उससे आपको अपना प्रोग्रेस पता चलेगा, और अंदर से फिर आवाज आएगी कि नहीं मुझे करना है, दादा मुझे शक्ति दो। फिर देखो कैसे होता है। लेकिन अगर आप लिखेंगे नहीं, ऑब्जर्वेशन अपना लिखेंगे नहीं, तो वो अवेकनिंग समझते हैं, वो जागरूकता आएगी ही नहीं। फिर आपको जागरूक होना है कि ऐसे ही वो पत्थर रोल होता है, ऐसे रोल होते रहना है। कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी अटक गए, बार बार अटकते रहेंगे। समझ में आया? हाँ। तो ये हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है कि हम अपने खुद के बारे में लिख ले जो जो बताया जाता है। लेकिन किसी को ये पसंद नहीं है। ओ नहीं दीपक पसंद दादा, ना? ओ परेश दादा ने बोला था ना कि आपको चूज करने का है, आपको ब्रिलियंट बनने का है कि यू डब्बा चूज। बनने का। और डब्बा यस। किसको बनने का, हाथ ऊंचो करो। नहीं, किसी को बनना नहीं है। ये तो हमारे बच्चे ऐसे डब्बा बनने के लिए नहीं आए सत्संग। तो सही है ना? हाँ। वो डब्बा बनने के लिए नहीं आए। लेकिन अंदर से वो आलस नाम की चीज है ना, वो पता नहीं कहाँ से भी आ जाती है। दरअसल ऐसा होता है ना, आलस आ जाती है, याद रहता नहीं है। हाँ। आरुष, तो हिताक्षी भी आलसी हो गई है अभी। वो इतना सूर्य नमस्कार करती है, पता नहीं कहाँ जाता है सब करके। हाँ, लेकिन सुपर ब्रेन योगा किसने नहीं किया, वो हाथ ऊंचा करो। अरे आप करो, मैं तो बोलता हूँ आप करेंगे तो मैं आपका पैर छूऊंगा, सचमुच। क्योंकि उसे जो फल मिलता है ना, वो अनबिलीवेबल है। हरी तुम अभी सोना नहीं, अभी सोने को टाइम है। हरी, नो स्लीपिंग नाउ फॉर हाफ एन आवर। हाँ,
पीस हो जाना, ऐसा है। तो आप खुद के लिए नहीं करना, लेकिन मेरे लिए करना प्लीज। करेंगे? हाँ मेरे लिए करेंगे? दर्शन मेरे लिए करोगे? हाँ तो वेरी छोटू गुड, चलो। छोटू आपको मालूम है क्या है सुपर ब्रेन योगा? हाँ सुपर ब्रेन योगा क्या है आपको मालूम है? नहीं तो और दीदी के पास सीख लेने का। ओके ओके मोटी बहन, अपना रिपोर्ट क्यों लिखने का होता है? हमें रिपोर्ट इसलिए लिखना होता है कि हमें पता चले कि हमने आज क्या किया, और हम ट्रैक कर सके कि हमारा प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं, कि अभी हम वहीं का वही है जहाँ से शुरुआत की थी। और आप कॉलेज में रिपोर्ट लिखते हैं? हाँ ओके। ऑफिस में जाएंगे तो रिपोर्ट लिखना पड़ेगा? हाँ बिजनेस करेंगे तो रिपोर्ट लिखना पड़ेगा? यस देखो चिल्ड्रन, ये रिपोर्ट सारी सारी जिंदगी कर रहा हूँ, हम भी अभी लिखते हैं एवरीडे, हमारा रिपोर्ट लिखते हैं। मम्मी तो ने हम क्या खर्चा किया वो मम्मी हिसाब लिखती है? वो मेरे ही पैसे हैं, तो मुझे हिसाब लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, कहाँ उपयोग किया वो ठीक है, लेकिन अगर वो बैलेंस नहीं आता है जो हमारे पास बैलेंस है, और वो बैलेंस हमारे हिसाब के अनुसार नहीं आता है, देन देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ढूंढने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए ये लिखना जरूरी है। ओके? तो भरत दादा ने क्या बोला था, ये छोटी 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 मिस्टेक करते हैं ना तो वो बड़ी हो जाएगी, तो बाद में आप रिपोर्ट अभी नहीं लिखते तो क्या होगा आपका? हाँ? ऑफिस में से फायर हो जाएंगे ना तभी लिखेंगे शायद। नहीं दीपक दादा, आप डब्बा नहीं बोलते, पर डब्बा की बात है ये सब। नहीं, अभी ये ओके डब्बे नहीं है अभी। ओके एनीवे ओके। कल ये पीएम का वीडियो किसने देखा था? हाँ पिताक्षी बा, आप तो अभी आपको क्या हो गया मालूम नहीं अभी। ओके ओके क्या? ओके वेरी ब्रीफली, कितना पॉइंट मोदी जी ने बोला था, बोलो एक एक पॉइंट बोलने का। चिनाई? हाँ जय सच्चिदानंद। मोदी जी ने ये कहा था कि हमारे पास चाहे विरासत हो, पैसे हो, अगर वो मम्मी पापा भी दे दे तो वो तब नहीं काम आएगी जब नहीं, पॉइंट पॉइंट उसमें से आपको क्या मिला पॉइंट वो बताओ हमारे आपको। पास जो भी है वो फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारी हेल्थ सही है वो मायने रखती है। क्या बताया? हमारे पास जो भी है वो हमारे लिए कुछ नहीं है, अगर हमारी हेल्थ सही है तो वो हमारी मायने रखती है। हाँ तो वो बोलो ना कि हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, ऐसे बोलो ना। ओके देव? मोदी जी ने ये कहा कि हमें हमारी लाइफ में अपनी खुद की चीजें लाइक अपनी हेल्थ को संभालना, वो सब दूसरों किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रखना है। हमारे खुद से हाँ दूसरे पे बोझा मत होना, नंबर एक बोझा नहीं होने का, नंबर टू दो हेल्थ, तीसरा कौन को मालूम है? ये ओके मोटी बहन? रेगुलरिटी हमें अपने काम के प्रति काबिल बनाती है। हाँ नो वो तो ठीक है, पर एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओ दीपक दादा क्या करेगा, दिखाओ सबको। रूल्स फॉलो करना चाहिए। होल्ड ऑन। Still very one important मोटी बहन, only 3 things he said, एक मिनट में। बोझा नहीं बनने का, हेल्थ, और तीसरा हमें शरीर से ज्यादा काम लेना चाहिए। और वो तो हेल्थ में आ जाता है ना। हम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एन से स्टार्ट होता है, एन।
नियम नियम हाँ, किसने बोला नियम? वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइफ में। ये सब नियम नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। ठीक ठाक से वाह। देखो ये सत्संग में भी जब एक एक ऐसे पॉइंट लिख देने का है, ओके। और अभी सबको अभी नोट्स जो है पीछे देखो, हमने नियम के बारे में कितना बोला था, क्या बोला था, सब कल बताने का। खुशी आपको तो अच्छा नोट्स है ना, उसमें से अच्छा मसाला मिलेंगे। एवरी डे सत्संग में 2-3 पॉइंट ऐसे लिख देने का, वैसे कि ये आज मेरे को अच्छा लगा, ये मेरे को आज अच्छा लगा। आफ्टर सत्संग और ड्यूरिंग सत्संग भी लिख सकते हैं। किसके पास है नोट्स है नियम का? हाँ खुशी, आप तो बहुत पक्की हो गई, अभी इंडिपेंडेंट हो गई ना। तो किसी के पास नहीं है? श्रेया, यू डोंट राइट नोट्स? मैं लिखती हूँ पर अभी दूसरे बुक में। अच्छा है ना, ओ वेरी गुड। दूसरा कौन लिखते हैं नोट्स? मोनिका लिखती है। नवनीति आप नहीं लिखते तो आपको मासी को बोलो लिखे अच्छा पॉइंट। दीपक दादा, व्हाट्स हैपनिंग? They are still learning. नहीं आपको क्या हो गया वीडियो? हाँ, 1 मिनट, अभी वो लोकेट नहीं हो रहा है। 1 मिनट, होल्ड ऑन। अब मेरे में देखो ना। ओ That's what, वही ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट, just give me a minute. yeah, I send it to you ना। Yes. और ये अपने ग्रुप में भी है 9 o'clock में। Yeah. Okay, ready? Okay, ready? हाँ बस बताइए। 1 minute. जिंदगी में किसी पर बोझ न बनूं, और इसलिए शरीर को जितना फिट रख सकता हूं, शरीर से जितना काम ले सकता हूं, जितने नियमों का पालन कर सकता हूं, जितना भी मैं सीख पाया हूं, उसको मैं जीने का प्रयास करता हूं। और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा कि विरासत में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन अपने आप को फिट रखना, ये अपने माँ बाप की विरासत के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। वो विरासत में आपको ऊंचाई दे सकते हैं, विरासत में चमड़ी का कलर दे सकते हैं, विरासत में बढ़िया आंखें दे सकते हैं, नाक नक्शे दे सकते हैं, लेकिन भीतर की तबीयत तो आपको संभालनी ही होती है। और मेरा अनुभव कहता है कि एक डिटैचमेंट जो होता है वो अपने आप एक बहुत बड़ी ताकत होता है। और दूसरा, नियमों से जिंदगी जीने से आप जिस काम के लिए निकले हो उस काम के लिए अपने आप को योग्य बना सकते हो। हमने जहां है वहां किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। हो सके उतना हमने जीवन ऐसा जीना चाहिए कि कभी किसी पर बोझ न बने। और
ये फिटनेस मंत्र तो आपने दे ही दिया कि फिटनेस विरासत में नहीं मिलती। हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, ये सब 3 पॉइंट आ गया। हाँ कीर्तन, यस, कौन सा 3 पॉइंट आया आपने सुना? हमें खुद का ध्यान खुद से रखना चाहिए, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए, और देव, क्या सुना आपने? हमें खुद का काम खुद से करना चाहिए, और रूल्स अपने मतलब नियम में रहना चाहिए, और हमें दूसरे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, मतलब किसी तो देखो अभी ये 3 गोल में आपका कितना नियम, आप नियम कितने पालते हैं 3 गोलों में? क्या बोला दरअसल, क्या बोलने का आपको? मुझे वही बोलना था कि मोदी जी ने क्या कहा। हाँ तो बोलो ना, क्या बोलना था? हाँ, जय सच्चिदानंद। मोदी जी ने ये बोला था कि हमें किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए, फिर हमें अपने हेल्थ की अपने आप से फिटनेस रहनी चाहिए, और हमें अपनी जिंदगी नियमों से जीनी चाहिए। हाँ, तो आप नियम में क्यों नहीं चलते? हाँ, अभी नियम तो हाँ, इतना बताया, आप तो पुत्र ने इतना नियम बताया, ये अपना 3 गोल बताया, तो जरा सोचने की बात होती है। ओके, तो प्रदीप दादा थोड़ी बातें करो, ये पीएम ने क्या बोला? प्रदीप दादा, हाँ जी, हमें जहाँ भी पहुँचना है, ये पहुँचने में हमारा शरीर, हमारा नियम, उन्होंने खास करके ये बात बताई कि विरासत में मतलब कि हमें चमड़ी का कलर, आंखें, सब कुछ ऊंचाई पर ले जा सकता है, लेकिन ये जो हेल्थ की बात है, हमारा जो नियमों की बात है, हमारा जो गोल हमें प्राप्त करना है, उसमें हमें सब ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये बात आप लोगों को पूरा पक्का पता है कि मदर फादर हमें हर चीज फैसिलिटी देते हैं, और ये फैसिलिटी के कारण हम कमजोर हो गए हैं, हम लाचार हो गए हैं कि हम अगर कल ये फैसिलिटी नहीं भी मिले तो भी मैं अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ, अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर सकता हूँ, कि फिर डिप्रेशन आएगा कि यार ये चला गया, अब क्या करने का। क्योंकि आप लोग अंदर से स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप और मैं, जितना हम समझदारी के साथ हमें कहाँ पहुंचना है, उसमें हमें कैसे नियम के साथ आगे बढ़ना है, वो जो हमारा जीवन समझदारी के साथ नहीं होगा तो बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी। इसीलिए दादा भगवान की मैं आपको बात बताता हूँ, तो उनको ज्ञान होने से पहले वो 6 बजे सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते थे। वो ज्ञान होने से पहले गर्म पानी भी पीते थे, उबाला हुआ पानी पीते थे। क्यों क्यों ऐसा करते थे, आप बताओ? तो कि उनको, उनके पास जो समझ वो लेके आए थे, तो वो पूरा परफेक्ट जितना हो सके इतना वो नियम से चलते थे। और ज्ञान होने के बाद इतने बजे उठ जाने का, पूरी रात विधि करने का, इतना घंटा ही सोने का, जो भी आवे उनको पूरा अटेंड करने का, उनकी बात सुनने का, उनकी विधि करने का, और उनके पास से कुछ भी नहीं लेने का। और ऐसा विचार भी नहीं आता था उनको तो ऐसा ही रहता था कि कैसे भी करके लोगों को सुख हो, जो सुख मैंने पाया है वो सबको मिले। तो आप लोग इस उम्र में क्या तय करोगे? मैं बड़ा होकर अच्छी तरह से पढूं,
मेरी हेल्थ अच्छी हो तो इतने बजे उठ जाऊं। और ये जो रिपोर्ट वाली बात है, ये आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में आपको अंदर से ऐसा कौन है जो लिखने नहीं देता है, उसको आप पहले ढूंढ डालो। दादा भगवान का यही मैसेज है कि आंख ना बोलती है, हाथ लिखने को ना बोलता है, कौन ना बोलता है? कोई तो है जो हमें रिपोर्ट लिखने के लिए ना बोलता है, कोई तो ऐसा है जो हमें नियम से जीने के लिए बताता, हेल्प नहीं करता है, कोई तो है जो हमें माँ बाप को बोझ बनने के लिए, ऐसा बोझ वाला जीवन हमें जीने के लिए बताता है। आपको पहले ये समझने जैसा है, क्योंकि आप लोग बहुत हेल्दी माइंड है, आपको कुछ करना नहीं है, एक बार समझ लो कि ये क्या है और उसका परिणाम क्या आएगा। दादा भगवान हमें कुछ नहीं सिखाते थे, मतलब यही सिखाते थे कि हर चीज का परिणाम आएगा और यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल। तो हमें आज से ये तय करना है कि मुझे मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, कितने बजे सोने का, कितने बजे उठने का, कितने बजे खाने का, मेरा पूरा एंटरटेनमेंट। जैसे अब मोदी जी ने क्या बताया, शरीर से काम लेने की बात है। मैं आप लोगों को ये पूछता हूँ कि आप स्टूडेंट्स है तो आप कितना इनसे काम लेते हो? स्टडी के बारे में कोई सब्जेक्ट में आपको नहीं आता है, आपको दादा भगवान की विधि मिली है, आप माँ बाप के साथ रहते हो, तो शरीर को क्या बोलते हो? मम्मी को हेल्प करने का बोलते हो? खुद का काम खुद कर लेते हो? क्या हमारा काम उनके पर डालते हो? मैं कैसा जीवन जीता हूँ, कौन सी समझ के साथ जीता हूँ? मैं स्कूल में जाता हूँ, मैं क्लास में जाता हूँ, जाती हूँ, तो मेरा जीवन किस लक्ष्य के साथ जीता हूँ? आपको समझ में आता है ना मैं जो बोलता हूँ? ये लक्ष्य नहीं होगा तो हम कभी भी हमारे ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, हमारा गोल हमें नहीं मिल सकता है। घर से निकलो तो दादा भगवान हमें सिखाते थे, तो वैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको पूछता हूँ कि आप शरीर से कैसे काम लेते हो? आपने कभी एनालिसिस किया है? आपने जो रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, तो पहले ये सोचो, ये रिपोर्ट दूसरों के फायदे के लिए है कि मेरे खुद के फायदे के लिए है? पहला आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं मेरी खुद की गलती जो है उससे मुक्त होने के लिए, और मेरा प्रोग्रेस किस वजह से अटका है, तो उसका कौन सी ट्रीटमेंट किया जाए। और ये सब आप रिपोर्ट से आप खुद पढ़ोगे, तो आपको लिखने के बाद आप खुद पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे हर चीज दादा भगवान कहते थे कि ये एक एक चीज को हमारा जीवन समझने के लिए। लेकिन आप सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर में चलता भी होगा कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज। मैं किसी भी तरह, एक बार मैंने तय कर लिया कि मुझे ये करना है, अगर समझो कि मुझे 4 बजे उठना है और किसी कोई वजह से नींद आ गई, आज की बात बताता हूँ, तो मैंने पूरा ऑब्जर्वेशन किया कि मैं 3-4 बजे उठ के विधि करता था, आज नींद ज्यादा कैसे आ गई? तो सब सोचते सोचते पता चला कि मैं जो रोज खाता था इससे मैंने 2 गुना खा लिया था। और चीज को मैंने एनालिसिस करके मैंने खुद को देख लिया कि गड़बड़ कहाँ से हुई है, कितने बजे सो गया था, कितने बजे उठता हूँ, पूरा सुबह से शाम तक का मैंने एनालिसिस सब देख लिया। फिर पता चला कि हो ऐसी ऐसी गलती होने से हो सकता है, चलो आज इससे इंप्रूव करो। ये रिपोर्ट ऐसी चीज है, वो आपके खुद के फायदे के लिए है। इसलिए शरीर से काम लो, मगज से काम लो, उनको ऐसा काम दो तो फिर आपको ये प्रेयर नहीं बोलनी पड़ेगी। कौन सी?
कि मैं कुसंग से दूर रहूंगा, मैं बुरी सोबत से दूर रहूंगा। ये आप बराबर सुन लो, कान खोल के सुन लो। जो इंसान के पास विजन आ गया, समझ आ गई और सिस्टम एक बार एस्टैब्लिश कर दी, तो फिर कोई सवाल उठता ही नहीं है। आप कहीं भी जाओ, दादा भगवान कहते थे कि जैसे आप लोग दुनिया को देखते हो वैसे मैं भी देखता हूँ, आप जैसे खाते हो वैसे ही मैं खाता हूँ, मैं आपसे कोई अलग नहीं हूं, लेकिन मेरी जो अंदर की समझ है कैसे जीवन जीने का है, वो समझ के साथ मैं जीता हूं। आप आपकी समझ के हिसाब से जीते हो तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव की असर होती है। दादा हमेशा मुक्त रहते थे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हर चीज को पहले समझो। दीपक आनंद जी हो, रत्ती दादा हो, भरत भाई आपका पुत्र हो, कोई भी आपका पुत्र हो, अगर आपके स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल भी हो या डीन भी हो, कोई भी बात बोले तो पहले उनमें से आप समझो कि ये चीज क्या कहना चाहते हैं। आप सुनते रहोगे ये अच्छी बात है, लेकिन नहीं, अंदर वो एक बात बताया ना कि आज के दिन में, आज के सत्संग में मैंने क्या कमाई की, कितने पॉइंट मेरे काम में आवे, ऐसी कौन सी बात थी। तो ये सब नहीं तो आप जो माइंड, आपकी इंटेलेक्ट, ये सब का जो प्रॉपर यूज नहीं होगा, तो अंदर से दादा भगवान ने एक बात बताया था कि बाहर से ऑर्नामेंटल सब चीज है, लेकिन अंदर से खोखला कर देती है। वो सील दर्शक में बताया है। तो मैंने एक बार दादा भगवान को एक सवाल पूछा, दादा ये क्या है? तो दादा ने क्या बताया कि जब आप में से मोह चला जाएगा तब ये बात आपको समझ में आएगी। तो मैं खुद सोचने लग गया कि मैं इतना सिंपल हूं, मुझे मोह तो है, मैं सोना नहीं पहनता हूँ, मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ, फिर भी दादा ने बोला कि आप में मोह चला जाएगा तब बात समझ में आएगी। तो अभी भी मेरे ये चक्कर चलता रहता था कि मोह चीज, दादा कौन से मोह की बात करते थे। इसी तरह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत हेल्दी माइंड है, आप बहुत पुण्यशाली है, अच्छे माँ बाप मिले हैं, लेकिन बहुत समझदारी के साथ हमें जीवन जीने जैसा है। ये बोझ वाली बात तो दादा भगवान ने भी बताई थी। बोझ बनना जब आपकी समझ में आएगा ना, आप खुश हो जाओगे। इसीलिए अपनी संस्कृति में ये है स्वावलंबी। जितना हो सके इतना हमारा काम हमें खुद करना चाहिए, समझे। और डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। चाहे 11 बजे स्कूल में जाना हो तो क्या है, उसका मतलब कि 9 बजे उठने का है, 9 बजे उठने का है। वो क्या सिस्टम होती है क्या? यंग तो कैसे होते हैं, सुबह में उठते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, विधि करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। आपको आपका बॉडी का, समय का, सबका फायदा उठाना हो तो ये सब चीज सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। नहीं तो ऐसे ही साल से चलती रहेगी, हमारा जीवन धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा और पूर्णाहुति हो जाएगी। दादा भगवान क्या कहते थे, हूं कोईने काम लागो જોઈએ, जो मुझे मिला उसको सुख होना चाहिए। मेरा जीवन इसीलिए है कि सबको सुख मिले। आपका क्या नियम है? आपसे माँ बाप को सुख होता है, आप स्कूल में जाते हो तो सबको सुख होता है, आपके टीचर्स को सुख होता है। पहले आप खुद अंदर देख लो ना कि आपको भय लगता है, आपको कंटाला आता है, भय तो बहुत लगता है। आपको क्या क्या होता है नेगेटिव, बताओ। ये क्यों होता है, ये कहां से आया, मेरी बॉडी में आया कहां से ये कि जो मुझे टेंशन होता है, मुझे भय लगता है, मुझे कंटाला आता है, मुझे आलस आती है, मुझे चीट करता है, ये आया कहां से?
ये आपके फायदे की वाली चीज है कि नुकसान वाली चीज है? बताओ ना। ऐसा होता होगा मैं जो बोलता हूँ इससे अंदर सामान है थोड़ा बहुत, एक दो आइटम है। कभी कभी झूठ बोलने की भी प्रेरणा देता है ना अंदर से, बोलो ना। क्यों? ऐसी क्या चीज है झूठ बोलने की? ये कौन है अंदर? क्यों डरने का किसी से? उसका मतलब कि हमें ऐसी समझ के साथ जीना है, किसी को ताकत दिखाना नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, लेकिन ऐसी समझ के साथ जीना है जो हम सो जावे तो अच्छी तरह से नींद आ जावे, हमारा जीवन है किसी को हमारे में से प्रेरणा मिले। अगर प्रेरणा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हम निष्कलंक जीवन होना चाहिए। कैसा निष्कलंक समझ में आया? वो दीपक आनंद जी बताएंगे। दोष रहित, प्योर। हाँ, कोई हमारा नाम नहीं ले सकता। दादा भगवान तो यहाँ तक कहते थे कि भगवान भी नाम नहीं दे सकता है अपना। लेकिन आपको ये बात बोलने की नहीं है, लेकिन हर कोने में, हर जगह पे, हर संजोग में हमें ये समझ के साथ जीने जैसा है। जीवन बहुत अच्छा है। सबको मालूम पड़ा। देखो प्रदीप दादा ने क्या बोला। तो ये देखो ये होमवर्क है, ये बार बार सुन को और नोट्स लिखने का और भेजने का हमको, आप पोस्ट करो अपने। ओके आरुष, आपको क्या क्वेश्चन था? आरुष मैं एक रीति गाता हूँ रजनी भाई साहब, एक मिनट। हाँ बोलो। जीवननी खुली किताबे नारा क्यों छानू छपनो। दीपक आनंद जी, દાદાની પુણ્ય જોવામાં લીટીઓ છે ને દાદાની? हाँ, એમ દાદા की किताब खुली थी, ओपन थी। आपको समझ में आया ना? जीवन ट्रांसपेरेंट जितना होगा ना, आप बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ट्रांसपेरेंट, और ये ऐसा जीवन जीने जैसा है, ऐसा हमें तैयारी करनी है, इस बात पे चलना है। ट्रांसपेरेंट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सब प्लीज नोट्स लिखने का। आरुष, आपको क्या क्वेश्चन था? मुझे क्वेश्चन नहीं था, मुझे बताना है। बोलो। कि 24 डेट को मेरे स्कूल में परेड है, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ, तो आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अच्छा बजा पाऊं। ओके, दादा भगवान को प्रार्थना है खूब आगे बढ़ो। हाँ हाँ। ओके, जय मम्मी सच्चिदानंद। पापा को प्रणाम करके जाना। हाँ हाँ पहला आशीर्वाद मम्मी पापा का लेना। हाँ हाँ फिर मुझे बताना दीपक आनंद जी साहब को। हाँ हाँ ओके। मैं वीडियो भेज दूंगा दादा। हाँ, और फिर बाद में त्रिमंत्र बोल के जाने का, दादा को साथ में रख के। ओके, हाँ सब अच्छा हो जाएगा। जाओ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो ये प्रदीप दादा ने तो बहुत कुछ अच्छा बात करें। ये आपने सुना ना सबका? हाँ मैंने सुना। हाँ, रिपोर्ट कंप्लीट नहीं रहता है और सीरियस नहीं होता है तो क्या करेगा? नियम पाटते नहीं है। तो यदि ठीक ढंग से आगे बढ़ना है, देखो मोदी साहब पूरी दुनिया हिला रहे हैं अभी, तो दादा भगवान भी ऐसा बोलते थे कि एक तैयार हो जाएगा तो पूरी दुनिया हिलाएगा, पूरा ब्रह्मांड हिलाएगा। तो ऐसे तैयार होना है, निश्चय है, तो फिर आगे हमारा प्रकृति, हमारा मन तैयार होगा। और स्वास्थ्य का, हेल्थ का आपने 2-3 नियम का बात किया, सब अच्छी बात है, पर उसमें तो बहुत विशालता है ना। हेल्थ का मतलब बीमार नहीं होना वो नहीं है। हेल्थ का मतलब है अपनी प्रत्येक श्वास और सेकंड का उत्कृष्ट उपयोग कैसे कर सके, शरीर से, मन से और आत्मा से, तीनों से, बॉडी माइंड सोल। तो आप
हम कैसे उत्कृष्ट उपयोग कर सके हमारे प्रत्येक समय, सेकंड, श्वास का, उसके लिए तीनों ठीक चाहिए हमको, बॉडी, माइंड और सोल। तो सोल का तो आप कर रहे हैं सत्संग में, माइंड का भी थोड़ा कर रहे हैं, बॉडी का तो एक्सरसाइज का तो किसी ने खास बोला नहीं, थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है एक्सरसाइज का किसी को। उठने की बात सही है, मगर एक्सरसाइज का क्या हुआ? और खुराक भी बहुत महत्व का होता है हेल्थ के लिए, वो भी किसी ने बात नहीं की। और आपकी क्या बोले, आपकी हर एक शरीर और मन उत्कृष्ट एनर्जी से काम करता है क्या? कि थोड़ा समय के बाद आलस आ जाता है, कंटाला आता है, थक जाते हैं, तो इट्स नॉट अ होता है साइन ना। ऑफ। शैलेश दादा, वो तो पिकनिक में जाते तो सत्संग में नहीं आने का, ऐसे होता है। तो उसको हेल्थ नहीं बोलते हैं, हेल्थ इज ओवरऑल। चलो आप लोग बात करो, उस हिसाब से हम बात करेंगे। और हेल्थ में तो तीनों आते हैं, IQ, EQ, SQ। आपने सुना है ये सब कि नहीं सुना? सुना। नहीं सुना? IQ का मतलब है इंटेलिजेंट क्वोशंट। तो आइंस्टाइन का बोलते हैं 105 था। और EQ का मतलब है इमोशनल क्वोशंट। तो विभिन्न परिस्थितियों में कोई अपने साथ अच्छा करे, कोई अपने साथ बुरा करे, कोई अनुकूलता है, कोई प्रतिकूलता है, उसमें हमारे इमोशंस कितने स्टेडी रहते हैं। हम तो ज्ञान सत्संग है तो स्टेडी रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? कि हिल जाते हैं और हिला देते हैं। मम्मी के साथ हिल जाते हैं, नहीं औरों के साथ नहीं। क्या बोलते हैं सब लोग? या तो हिला देते हैं लोगों को, तो इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं। और तीसरा है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, हमारी आंतरिक शक्तियों का। तो रजनी दादा वो लोग कुछ बात करें तो हम बात करें, हमने सुना तो बात सब। तो अभी तो आप मोटी बहन, आपको कुछ बोलने का हेल्थ के बारे में, आपका नियम? नहीं। ओके, तो देखो, सबका ये तीनों गोल में कुछ कुछ का नियम बना लेने का, और एवरीडे हम अभी नियम के बात करेंगे। ओके, तो शैलेश सर कोई बातें तो नहीं करते, तो हमको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि हरी भाई, आपको हेल्थ में क्या करने का है? क्या? आपको हेल्थ में कैसा अच्छा रखने का है? योगा करने का, एक्सरसाइज करने का और सुबह जल्दी उठने का। करते हैं आप? नहीं। नहीं करते। ओके, दर्शना, अभी भी आप बिजी? क्या बिजी लिखते, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं कर। सबका अटेंशन इधर है, आपका नीचे होता है अटेंशन। ओके श्रेया, आपको हेल्थ में क्या करने का है? योगा करना है और सुबह को जल्दी उठना है। उठ पाते हैं क्या? नहीं। हाँ, समटाइम्स। ओके, विधि दीदी? हाँ, मुझे भी सुबह जल्दी उठना है और मुझे मेरा वेट लॉस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ये एक्सरसाइज। तो हम 2 साल से सुनते रहते हैं। हाँ? लेकिन एक्सरसाइज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। मैं हर रोज 15 से 20-30 मिनट यू वॉकिंग पे कैनॉट, जाती देखो नियम होता है, यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज। हूँ। हाँ, एक नियम के दूसरे को भी आप बता रहे हैं कि मैं ये नहीं करता हूँ, मैं ये करता हूँ। मोदी साहब ने ऐसे बोला कि ये नहीं करता, ये छूट जाओ। नहीं तो दादा भगवान ऐसे बोला, नहीं। तो यू कैनॉट। मोदी साहब का हेल्थ कितना अच्छा है, ये उम्र में देखो, तो बोलते फिट इंडिया। और तो नियमित योगासन करते हैं, ध्यान भी करते हैं, उपवास वगैरह का भी सहाय लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और वो किसी को मालूम है सुबह उठ के वो क्या करते हैं? वो कितना बजे उठते हैं, किसी को मालूम है? श्रेया?
4:30 यस दैट्स करेक्ट। और उठ के क्या करते हो? सूर्य नमस्कार में भी नहीं 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 नहीं, उठ के क्या योगा? करते? नहीं, वो उठ के चाय बनाते हैं। किसके लिए चाय बनाते हैं? अपनी वो जो मम्मी सब वर्कर है ना, उनका, उसके लिए चाय बनाते हैं। आपने मम्मी को कब चाय बना के दिया? कौन हाथ ऊंचा करेंगे? मोटी बहन, आप तो कुक करते हैं तो नो कोई प्रॉब्लम। देखो ये बड़ा पीएम, उसको नौकर को चाय सुबह देते हैं। आफ्टर रोज सब वो कर देते हैं, उसका रेगुलर जो होगा योगा और तो बाद में बोलो मैंने क्या पापा को पिलाई है। कितनी दफा ये जिंदगी में? आपकी कितना उम्र है? 12 years 12 इयर्स में कितनी दफा पापा को बना के दी? 4-5 बार। 4-5 बार। और पापा ने कितनी दफा आपको खाना खिलाया? 12 years के 12 years 12 to 12 गुड। कितना हो कल बताना, कितना होता है? हमको मैथ नहीं आता है। सही दादा, हमको जी। मैथ हम सब भूल गया, तो कल बताना हमको। ओके देव, क्या बोलने का आपको? मतलब मम्मी को चाय पिलाई है कभी कभार। हाँ कब? कभी कभार जब वो मतलब कभी कब? तबीयत नहीं होती है तब, मतलब no, उनसे पर ऐसे नियम क्यों नहीं होता है कि 10 एवरी संडे में कुछ मम्मी को खाने का पीने का कर दूंगा? वो क्यों नहीं होता है ये नियम? क्योंकि मुझे वो अभी संडे सही दादा खुद का वेकेशन होता है इसलिए। हरी भाई, मैंने पापा को है ना सैंडविच खिलाई है। कितनी खिलाई ये जिंदगी आपकी जिंदगी में? 2-3 बार। 2-3 बार। आपने कैसे बनाई? ब्रेड स्टोर में से जाके आके दिया, लेके हाँ, आके? नहीं, घर पे बनाया। हाँ, तो क्या बनाया था? ब्रेड बटर और ग्रिल करके दी थी। ग्रिल किसने किया? मैंने। Oh, very good. No, but yeah, that's the point is, but you know, you have to think, you know, how you can be useful to mommy especially. Okay, especially weekend में, weekdays में और छुट्टी होते हैं तब। ओके, तो अभी से अपना रिपोर्ट में सब नियर स्टार करो। ओके, पूरे स्टार इन योर रिपोर्ट, ये नियम each कैटेगरी में। ओके ओके, यही सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। और बता शेरदार कि ये सुपर ब्रेन योगा इज अ फैंटास्टिक थिंग। जो हम तय करते हैं वो सुपर ब्रेन योगा से होता है। इट्स अ मिरेकल एक्सरसाइज बोले या मिरेकल थिंग, तो उसको मिस मत करो। बहुत लोगों ने मिस किया, दर्शना ने मिस किया, ये खुशी ने भी मिस किया। अच्छा, सूर्य नमस्कार अगर 12 नहीं कर सकते या 11 नहीं कर सकते, 2 तो कर सकते हैं ना, लेट उठे तो। हाँ खुशी, 2 नहीं कर सकते, 11 के लिए टाइम नहीं है, 2 के लिए भी टाइम नहीं है। मैंने किया था, सुपर ब्रेन योगा ही किया। हाँ लेकिन वो एक ही किया ना। ऐसा है जो स्पेशली आप अभी से ये करेंगे, उसकी रेगुलरिटी होगी तो अपने आप। बिकॉज अगेन बताता हूँ, ये सूर्य नमस्कार वो 12 पोस्चर वाला जो आसन है, उससे हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं। और जब एंडोक्राइन ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं तो वो जो सेक्रीशन करते हैं बॉडी में, तो हमारी बॉडी नॉर्मलिटी में काम करती है। तो हम जो करना चाहते हैं, हमारा मशीन ही ठीक नहीं है,
जो मोदी साहब ने बताया कि अगर हम तंदुरुस्त नहीं है, वो फिटनेस विरासत में नहीं मिलेगी, तो ये खास करना है। इसका कुछ भी करके सेटिंग करोगे, मेरे तो समझ में नहीं आता, मैं कैसे मिस नहीं करता, मेरी समझ में नहीं आता है। वो आप करेंगे ना तो आप मिस नहीं करेंगे, वो मिस नहीं करने के लिए आपको करना है। समझ में आया? बहुत वंडरफुल थिंग है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कांतियानंद जी, आपने सब सुना रिपोर्ट, आप तो फिट और ट्रिम लगता है, कैसे रखा है? आप बातें करो बच्चे लोग को। हाँ, हेल्थ के बारे में सभी को बहुत जागृत रहना है, क्योंकि अपना यह जो शरीर है वो एक साधन है, और ये एक ऐसा साधन है जिससे मैं शुद्धात्मा हूँ वो पद को प्राप्त कर सकते हैं, और वो पद का पूरा अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत सा टाइम फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी निकालना है अपने लिए। ये सूर्य नमस्कार की जो बात है वो एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें सभी प्रकार की एक्सरसाइज उसमें आ जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हेल्थ के लिए सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो हाजिरी है सुबह में खास करके, वो इतना ऑक्सीजन हमें मिलता है, और वो ऑक्सीजन हमारे खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए भी बहुत बहुत आवश्यक है। इसीलिए सूर्य की हाजिरी में ही खाना खाना यह वितरागों ने बताया है, ज्ञानी पुरुष ने भी बताया है। इसीलिए ज्यादातर लोग जो जागृति के लिए जागृत है वो लोग सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हैं। इसका सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जैसे सनसेट हो जाता है तो ऑक्सीजन जो हमें बॉडी में मिलता है वो कम हो जाता है, और हमारा डाइजेस्ट पावर जो है वो वीक हो जाता है। तो मैं बचपन से ही हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ, जागृत हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सूर्य नमस्कार करने से इतनी एनर्जी, एक्टिवनेस, और खास करके पढ़ाई में भी वो हमें बहुत हेल्पफुल है। और सूर्य नमस्कार से बहुत से विटामिन हमें जो बॉडी के लिए जरूरी है वो विटामिन भी हमें मिलते हैं। तो ये सूर्य नमस्कार के अंदर हमें व्यवहारिक भी बहुत लाभ होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने जो नियम बनाया है, वो कोई भी नियम जब हम बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा मन जो है वो मन एक बंधन में आ जाता है कि अभी ये टाइम हुआ तो अभी मुझे ये करना है, ये टाइम हुआ तो मुझे अब करना पड़ेगा। तो टाइम का सबसे ज्यादा अच्छी तरह से
हम इसका उपयोग कर सके, इसके लिए नियम बहुत जरूरी है। दादा भगवान का जीवन भी हमने इतना रेगुलर नियमबद्ध हमें देखा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसको आचार संहिता कहा जाता है। हम लोक भाषा में उसे नियम कहते हैं, मगर आचार संहिता, हमारे आचार ऐसे होने चाहिए ताकि हमें जो वक्त मिला है, जो टाइम मिला है, उसका ठीक से नियम के आधार पर हम हमारा जीवन जिए, ताकि ये शरीर जो हमारा साधन है वो हमें आत्मज्ञान के लिए भी बहुत उपकारी रहे। बस इतना मैं बता सकता हूँ। ओके, मैसेज मिला कांति आनंद जी का। वो तो खंबात में શું એને અખાડો કહેવાય ને? હા, અખાડામાં બી જાય. અખાડો એટલે ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ માટે હોય, પણ બધી દેશી એક્સરસાઇઝ હોય. આ જીમમાં જેવું હોય છે એવું નહીં. तो ये कांति दादा, ये उन लोगों ने ये अपना ये आप सब जाते थे वो करते हैं ना, अब ये कमर्शियल करके पैसा कमाते हैं अभी। हाँ, अपनी जो देसी जो एक्सरसाइज है, जैसे दंड बैठक बोलते हैं, दंड करते हैं, बैठक करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, योगा करते हैं, मतलब तरह तरह के आसन है, वो हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। तो बच्चे लोग देखो प्लीज। और दूसरा एक चिल्ड्रन जरा देखना आपका घर में सब रिलेटिव्स जो ओल्डर पीपल है उन लोग का क्या हाल है हेल्थ का, कितने टेबलेट भी खाना पड़ता है। तो आप बड़े हो गए तो क्या होगा, यू आर डिसेंडेंट फ्रॉम योर फादर, काका पापा वो सेम डिसेंडेंट है, तो ध्यान नहीं रखेगा तो क्या होगा। विधि दीदी आपका फैमिली तो बड़ी है, सब तंदुरुस्त है? नहीं। तो आपको ये मम्मी को ही प्रॉब्लम है ना? मम्मी पापा सबको ब्लड प्रेशर है, दादा को पैरालिसिस है, मेरे पापा को भी बीपी है, ब्लड प्रेशर। देखो ये सब ओके। तो अभी से अच्छा करेंगे तो फायदा बोले। ओके, किसी को बोलने का है आज? आई होप हमने तो 1 2 3 4 पॉइंट हमने लिखा है, कल देखेंगे आपको क्या किसने पॉइंट क्या लिखा है। ओके ओके, दूसरा कोई? और हरी भाई आप जस्ट अ मिनट, एक बाद में आफ्टर यू फिनिश। ओके ओके, हरी भाई आप कौन सा गेम खेलने का और चैंपियन बनने का है क्या नहीं? तो अभी डिसाइड नहीं किया कांति दादा, उन्होंने अभी टेबल टेनिस करते हैं तो डिसाइड नहीं किया तो टेबल टेनिस में क्या करने का है। अरे टेबल टेनिस तो मेरा भी फेवरेट गेम है। ओ चलो, तो आपका घर बनाना, देखता है कौन चैंपियन होता है। नहीं ये कुछ करते हैं ना, यू टू से कि हम आई वांट टू बी चैंपियन, स्कूल चैंपियन, दैट्स इट। गुड, वेरी गुड, और बहुत अच्छी वो भी एक्सरसाइज है। जो भी गेम्स है वो सभी प्रकार की, ज्यादातर आउटडोर जो गेम्स है उसका मेन जो एम है वो एक इट इज वन काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्समैनशिप। ये बहुत बड़ी बात है, कोई भी खेल हो। ओके तो अभी पक्का करने का हमको चैंपियन बनने का, दैट इज इट। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। दर्शन, हाँ आपको पूरा और कड़वा नहीं आया था ना टेस्ट? हाँ
वो पूरा टेस्ट, वो राई होती है ना, राई हाँ मस्टर्ड, हाँ वो आपने चबाया नहीं इसीलिए नहीं आया। और वैसे भी दाल दाल जो होती है वो तूर की दाल होती है, तो उसमें पूरा टेस्ट होता है। लेकिन स्पेसिफिकली ये राई का जो दाना होता है ना, काला छोटा छोटा, वो लेकिन हमको चबाना अच्छा नहीं लगता, या तो निकाल देते या निकल जाते ऐसे ही। लेकिन उसको चबाएंगे तो उसका जो अंदर रस है वो बाहर आएगा, तो वो हमें हेल्पफुल होता है। उसी तरह से मेथी भी होती है, तो हम या तो उसको निकाल लेते हैं या ऐसे ही निकल जाते हैं, चबाते नहीं है। तो चबाने में क्या प्रॉब्लम है? कड़वा लगता है, कड़वा लगना नहीं, कड़वा जानने में मिलता है, नहीं तो कड़वा कहाँ जानेंगे आप। समझ में आया? राई और मेथी, यही सच्चिदानंद। और आपका क्वेश्चन क्या है कीर्तन? मेरे को ये जानना था कि च्यवनप्राश में कितने टेस्ट आते हैं। क्या? च्यवनप्राश में कितने टेस्ट आते हैं? वो च्यवनप्राश में भी बहुत से टेस्ट आते हैं, मगर ऐसा पक्का मालूम नहीं है, मगर वो भी हेल्थ के लिए अच्छा है। ज्यादातर विंटर में हम लेते हैं। हाँ। जय सच्चिदानंद। पहले हम खाने में टेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे ना, पहचानेंगे, तो वो च्यवनप्राश में जो जो टेस्ट आते हैं वो आपको आएगा। अभी खाने में पकड़ नहीं सकते क्योंकि च्यवनप्राश में बहुत कुछ डाला होता है। आप उसको बहुत चबाएंगे, चबाने से पहले तो अंदर निकाल लेते हैं, सही है, लेकिन उसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो आंवला है। और वो आंवला में विटामिन सी यानी खट्टा भी होता है और तुरा भी होता है। ख्याल में आया? ये दो प्रोमिनेंट टेस्ट है। बाकी का जो अंदर मटेरियल डाला जाता है ना, उसको वो तो हम जानते नहीं है, लेकिन उसको चबाएंगे, बहुत चबाएंगे, तब उसका एक्सट्रैक्ट बाहर आता है, तब हमें टेस्ट आता है। ठीक, समझ में आया? लेकिन वो अच्छा है खाने में, तो वो तो खाना ही चाहिए। लेकिन धीमे धीमे हम तो फटाफट उसको खा लेते, तो थोड़ा चबा चबा के खाएंगे ना, तो उसका पूरा वो एक्सट्रैक्ट बाहर आता है, तब हम टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, यही सच्चिदानंद। और दूसरा ये वो च्यवनप्राश एडिशनल है, अपना जो दाल भात शाक रोटली होता है ना, वो मेन है, वो जरा ध्यान रखना। ओके, एडिशनल होता है, बट मेन अच्छी तरह से अपना दाल भात शाक रोटली अच्छी तरह से खाने का। देव, मुझे ये पूछना था कि आंवला में कितने विटामिन होते हैं टोटली? वो आप देखो, आप जो कल इंटरनेट में देख के हमको बताना। ज्यादा कहते विटामिन सी। तो दूसरा, ओके, दूसरे सब होंगे, लेकिन आंवला इज वंडरफुल फ्रूट। इट्स अ वंडर फ्रूट। ओके, अभी कल तो बताना आपको। विंटर में खाना ही चाहिए किसी भी फॉर्म में। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। और ये फ्रेश हो जाता है। ओके, नवीन दादा, आपने सब सुना बच्चे लोग का रिपोर्ट, तो अभी नियम के बारे में बताओ। नियम जो होता है वो हमें जीवन में आगे ले जाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए नियम का जितना हो सके इतना हमें पालन करना चाहिए। नियम के मुताबिक चलते हैं तो हमारी सभी चीज सही ढंग से चलती है, और नियम नहीं होता है तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जीवन जीने की मजा नहीं आती है। इसलिए कुछ ना कुछ नियम होना चाहिए। तो कभी सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी थोड़ा सो जाने का, और सभी चीज खाने पीने वगैरह में सब नियम हो तो बहुत बहुत हमारा काम निकल जाता है। इसीलिए नियम बहुत बहुत जरूरी है। ऐसी बात मैं करना चाहता हूँ। ओके,
किसी को कोई प्रश्न है नियम के बारे में? हाँ बोलो कीर्तन। जब हम कोई नियम विचारते हैं कि मेरे को ऐसा करना है तो कल मैं इतने बजे तक पढ़ूंगा, लेकिन आलस आती है तो क्या करें? फिर लगता है कि थोड़ी देर गेम खेल लेता हूँ या नीचे घूम के आता हूँ, फिर नहीं मन होता पढ़ने का। और नवीनान जी, खेलने की आलस नहीं आती है, लेकिन पढ़ने की आलस आती है। वो खाने की और खाने की तो बिल्कुल आलस नहीं आती है।